साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से ही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय तुला राशि के जातक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भोलेनाथ का हाथ इनके सिर पर बना रहे, माँ लक्ष्मी धन वर्षा करती रहें, ऐसी मेरी सद्भावनाएं आपके साथ हैं। साथियों, आचार्य कृपाल एस्ट्रोलॉजी में सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नई इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। जैसा कि लिखा है, आगे के 2 दिन 1920 आपके जीवन में कैसे रहने वाले हैं, आपको क्या कुछ मिलेगा, कोई समाचार मिल सकता है, या आपका लाइफ कैरियर कैसा रहेगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पारिवारिक जीवन, नौकरी, विद्यार्थियों के लिए समय और लव लाइफ, सभी के बारे में डिटेल से चर्चा करता हूँ। तो साथियों, अगले 2 दिन आपके जीवन के टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं, आपके जीवन के बदलाव का समय हो सकता है, आपके जीवन में कुछ नया देखने को मिल सकता है, क्योंकि कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे बदल रहे हैं। शनि का परिवर्तन ही हो रहा है, जो कि आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन लेकर आ रहा है। शनि, शुक्र, बुध, ये 4 ग्रह कुछ ऐसे ग्रह हैं, राहु वगैरह, जो आपके जीवन में कुछ स्थायित्व लेकर आ रहे हैं। अब तक आपके जीवन में स्थायित्व नहीं था, चमक नहीं थी, तो सूर्यदेव आपके जीवन में चमक लाएंगे, शनिदेव कर्म करवाएंगे, और बुध जो है बुद्धि को शुद्ध करेंगे। ग्रहों का चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। साथियों, ये ज्योतिष ग्रहों पर डिपेंड है, जो लोग मानते हैं उनके लिए है। अब तक हुआ क्या था, आपको आपके दुश्मनों ने बहुत परेशान किया, यहाँ तक कि टोना टोटका भी करवाए। कुछ लोग नहीं मानते हैं टोना टोटका, वो अलग बात है, लेकिन ग्रह नक्षत्रों में जो आता है वो तो मुझको बताना पड़ेगा। आपकी प्रोग्रेस को रोका। भाई, जो दुश्मन तो ऐसा होता है कि दुश्मन तो किसी भी तरह से प्रोग्रेस रोकते हैं, तो प्रोग्रेस रोकने की पूरी शक्ति लगाई, पूरी ताकत लगाई, और आपको परेशान करने में कोई खोट कसर नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि आप तन मन धन तीनों से व्यथित हुए। तन का मतलब स्वास्थ्य से परेशान हुए, मन का मतलब माइंड से परेशान हुए, और धन का मतलब धनहीन हुए। तन मन धन 3 चीज़ों से आपको कष्ट झेलना पड़ा। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा, उसके साथ ही साथ मानसिक स्वास्थ्य पहले खराब हो गया। तो जब मानसिक स्वास्थ्य भी खराब हुआ, शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब हुआ, तो धन आगमन के स्रोत तो पहले से ही बंद हो गए। अब तन मन धन 3 चीज़ें जब नहीं रहीं, तो आपका जीवन सुखी कैसे हो सकता था। लिहाजा आप हर तरह से दुखी हुए, परेशान हुए, और कष्ट में पड़े रहे। अब समय बदला और समय ने करवट ली। आप तन मन धन तीनों से स्वस्थ हुए, यानी तन और मन से स्वस्थ हुए, उसके बाद धन आगमन के स्रोत बनने लगे। अब समय ऐसा आ रहा है कि इन 2 दिनों में आपको किन्हीं शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, धन आगमन के स्रोत बनेंगे, और स्वास्थ्य से और मन से, शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य से आप स्वस्थ होंगे। साथियों, आगे हम चर्चा करते हैं कि आपको इन 2 दिनों में कोई ऐसा समाचार मिलेगा जिससे आपके अंदर एक नई
जीवन की खुशी, नया उत्साह, नई प्रेरणा मिल सकती है। धन संबंधी भी समाचार इन 2 दिनों में मिलने के योग बन चुके हैं। अब तक आपने जो प्रयास किए थे, अब तक जो आपने मेहनत की थी, उनका फल नहीं मिला, तो वो ही कर्मों का फल अब आपको मिलने वाला है। क्योंकि शनिदेव तो कर्म कराते हैं, तो कर्म तो आप करते रहे, लेकिन उसका प्रतिफल नहीं मिला, वो इकट्ठा होता रहा आपका, और अब उसका कई गुना होके बढ़ के आपको मिलने वाला है। तो जब तन मन से स्वास्थ्य सही हो गया, तो तीसरा धन आया, तो धन के आयाम शुरू हो चुके हैं, धन के स्रोत बन चुके हैं। एक से कई अधिक स्रोतों से पैसा आपके पास आएगा। यहाँ तक उम्मीद कर सकते हैं कि पैसा अधिक आने के योग बन रहे हैं। तो जब पैसा आएगा और तन और मन से स्वस्थ होंगे, तो आपका जीवन ऑटोमेटिक नई दिशा की ओर बढ़ने वाला है। नए काम बनेंगे, नई दिशा में प्रोग्रेस करेंगे, और नए नए सब काम बनने वाले दिखाई दे रहे हैं। साथियों, तुला राशि के जातकों के लिए काफ़ी अच्छा समय अब आने वाला है। ग्रह नक्षत्र बदल चुके हैं, और ये वीडियो पूरी तरह से ग्रह नक्षत्र के आधार पर है। आप एक नई दिशा में मोड़ लेने वाले हैं। यहाँ से आपके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, बदलाव वाला समय आ सकता है, और आपके जीवन में अब खुशियाँ ही खुशियाँ आगे दिखाई दे रही हैं। आपका कुछ काम बिगड़ेगा नहीं। साथियों, मैंने पहले भी कहा था कि जो लोग परमात्मा के सानिध्य में रहेंगे, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो लोग परमात्मा से दूर चले गए, विश्वास नहीं किया परमात्मा में, उनका तो बिगड़ा। क्योंकि आपके इष्ट, मेरे तो इष्ट भोलेनाथ हैं, इसलिए भोलेनाथ की बात किया करता हूँ। भोलेनाथ ऐसे देव हैं जो अपने भक्त को कभी दुखी नहीं देख सकते। हालांकि तुला राशि के जातकों को काफ़ी कष्ट हुए, दुश्मनों ने कसर नहीं छोड़ी, जैसे भी हुआ वैसे परेशान किया। चाहे टोना टोटका करवाए हों या किसी तरह की बाधा डाली हो उनके मार्ग में, वो सफल नहीं हुए। जानकारी अब हुई, अगर जो लोग परमात्मा के सानिध्य बने रहे, उनके टोना टोटका उनके सामने असफल रहे। अब दुश्मन परास्त हो चुके हैं और देख चुके कि इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो क्यों इसके पीछे पड़े। तो अब दुश्मन भी पीछे हट चुके हैं, आपका रास्ता साफ आगे दिखाई दे रहा है। व्यापार धंधे विधिवत चलने लगे, एक से अधिक स्रोतों से पैसा आएगा। नौकरी में सफलता के योग हैं। जो लोग नौकरी के लिए ट्राई की है, पहले भी बताया, बहुत सुंदर योग हैं। अचानक खबर आ सकती है, और व्यापार धंधों में प्रोग्रेस निश्चित है। एक से अधिक स्रोतों से पैसा आएगा, और अच्छा पैसे आने के योग बन चुके हैं। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि आपके जीवन में अब ऐसा बदलाव आ रहा है जो कि कई वर्षों बाद आपके सपने साकार करेगा। आपने जो सपने संजोए थे अब तक, वो अधूरे पड़े थे, कोई काम ही नहीं बन रहा था। सोचते सोचते आप भी निराश हो चुके थे, ज़िंदगी से परेशान हो चुके थे। अब वो काम बनने शुरू हो गए हैं। जो काम आपकी मेहनत करने से नहीं बने, आपके कर्म करने से नहीं बने, वो काम आपकी एक कॉल पर बन रहे हैं, मोबाइल से बन रहे हैं। ऐसा आप अनुभव करेंगे। आगे आपको दिखाई देने लगेगा इन 2 दिनों में कि
आपके जीवन में बहुत कुछ चमत्कार होने वाला है। हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसी कॉल आए जिससे आपको बहुत कुछ सुकून मिले। साथियों, पारिवारिक जीवन की बात करें तो परिवार में आपकी प्रतिष्ठा चली गई, आपकी इज्जत बरकत नहीं हुई बहुत दिनों से, वो सब पुनः वापस हो रही है कई गुना बढ़ के। आप निश्चिंत रहें, आपको वो मिलेगा जो आप सपने में सोचा भी नहीं था। आगे चर्चा करते हैं कि विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने प्रयास किए हैं उच्च शिक्षा के लिए, जिन्होंने प्रयास किए हैं विदेश शिक्षा के लिए, उनके लिए बहुत सुंदर योग बन चुके हैं, लाभ उठाएं। आगे बहुत बढ़िया पॉइंट आता है लव लाइफ का। लव लाइफ में भी आप असफल रहे, आपका लव पार्टनर आपके फेवर में नहीं रहा। आप हालांकि सच्चे प्रेमी थे, आपने अपनी तरफ से सच्चा प्यार किया, लेकिन आपको रेस्पॉन्स नहीं मिला, दूसरी तरफ से रेस्पॉन्स कतई नहीं मिला। तो अब पुनः आपका लव पार्टनर अब सोच रहा है कि मैंने वास्तव में गलत किया, जो मेरे साथ हर मोड़ पर खड़ा था, हर कष्ट में खड़ा था, हर परेशानी में खड़ा था, उसके लिए मैंने तिरस्कार किया। वो अब पश्चाताप के आग में जल के पुनः आपसे सच्चे प्रेम की भीख मांग रहा है। आपके सामने प्रस्तुत होगा और 2 दिनों में आपको कुछ न कुछ परिवर्तन दिखाई देगा। तो साथियों, उपाय के रूप में बताना चाहूँ कि आप अपने इष्ट को ना भूलें, परमात्मा के सानिध्य में रहें। मेरे तो इष्ट भोलेनाथ हैं और भोलेनाथ का महामंत्र ओम नमः शिवाय है। आप चाहें तो इसका जाप कर सकते हैं। भोलेनाथ महादानी हैं, थोड़ी सी सेवा में बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और वो देते हैं जिसकी आपको तलाश है, जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं है, वो भी दे देते हैं। तो इनके महामंत्र का जाप करते रहें ओम नमः शिवाय का, कमेंट बॉक्स में भी लिखते रहें और सोमवार के दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक करते रहें, सूर्य भगवान पर भी जल अर्पण करते रहें। शनिवार को शनि के मंदिर में जाके तेल दान करें और काली वस्तुओं का दान करें। शनि को थोड़ा अगर आपने मजबूत कर लिया, शनि मेहरबान हो गए, तो आपकी बल्ले ही बल्ले है। साथियों, मेरी बात अच्छी लगी हो, मेरे समझाने का ढंग सही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इससे आपका जाता क्या है और मेरा मनोबल बढ़ता है। नई नई जानकारी के लिए आगे फिर प्रस्तुत होता रहूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिखते रहें, अपनी समस्याएं लिखते रहें, उनका मैं उत्तर देने की कोशिश करता रहूँगा। किसी को जन्म कुंडली बनवानी है, विश्लेषण कराना है या किन्हीं प्रश्नों का उत्तर पाना है तो व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके कर सकते हैं, फ़ोन ना करें। साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। धन्यवाद।